नमस्कार, आप देख रहे हैं DLS न्यूज। आज की बड़ी 30 ब्रेकिंग खबरें लेकर हम हाजिर हैं। देश, दुनिया, राजनीति, खेल और कारोबार की सबसे तेज और सटीक अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत ने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड को हराकर ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 96 रन से जीत दर्ज की और तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। पूरे देश में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण एयर इंडिया ने यात्रियों की सुविधा के लिए 10 मार्च से 78 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलाने का फैसला किया है। इन उड़ानों से यूरोप, न्यूयॉर्क, मालदीव और कोलंबो के बीच यात्रा आसान होगी। देश भर में किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने 10 मार्च को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। ये प्रदर्शन पश्चिम एशिया की युद्ध और उससे जुड़ी आर्थिक नीतियों को लेकर किया जा रहा है। कई राज्यों में रैलियां आयोजित की जाएंगी। संसद में विपक्ष ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग तेज कर दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को अंतर्राष्ट्रीय हालात पर स्पष्ट रणनीति बतानी चाहिए। इस मुद्दे पर संसद में तीखी बहस हुई। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर विवाद बढ़ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के दौरे के दौरान कुछ समूहों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए और नारे लगाए। चुनाव आयोग ने मामले की जांच कराने की बात कही है। वैश्विक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई और निवेशकों में चिंता का माहौल देखा गया। विशेषज्ञों ने सतर्क निवेश की सलाह दी है। भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। कई राज्यों में नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकारी कॉलेजों में 1158 नए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का भी निर्णय लिया गया है। देश भर में बोर्ड परीक्षाओं से पहले स्कूलों में विशेष रिवीजन कक्षाएं शुरू की गई हैं। छात्रों को तनाव से बचाने के लिए काउंसलिंग सत्र और मॉक टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। भारत मौसम विभाग ने कई राज्यों में गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी की है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और हीट वेव की स्थिति बन सकती है। अहमदाबाद में तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की एक झील में लाल रंग के नए सूक्ष्म जीव की खोज की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये खोज भविष्य में चिकित्सा और पर्यावरणीय अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कर्नाटक सरकार ने क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य को क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत तकनीकी अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाना है। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे सूर्य की रोशनी का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को सिरके में बदला जा सकता है। ये खोज पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में बड़ी मदद कर सकती है। समुद्री वैज्ञानिकों ने पाया है कि जहाजों का शोर डॉल्फिन के संचार को प्रभावित कर रहा है। इससे समुद्री जीवों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, जिस पर दुनिया भर के शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक नए उपग्रह लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। इन उपग्रहों का उद्देश्य संचार सेवाओं को मजबूत करना और मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाना है। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से बड़ी राशि निकालने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक राजनीतिक तनाव और तेल कीमतों में वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। प्रधानमंत्री ने कई बड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनकी कुल लागत लगभग 33,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
दिल्ली में नई मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को भी आगे बढ़ाया गया है, जिससे शहर में परिवहन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे यातायात जाम कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र और विदेशी निवेश से मजबूती मिल रही है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। सोने की कीमतों में हाल के दिनों में तेजी देखी गई है। वैश्विक स्थिरता और निवेशकों की बढ़ती मांग के कारण भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई हैं। भारतीय वैज्ञानिक जलवायु निगरानी के लिए नए उपग्रह विकसित कर रहे हैं। इनसे मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई बैटरी तकनीक पर शोध जारी है। वैज्ञानिक ऐसी बैटरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ज्यादा दूरी तय कर सकें और जल्दी चार्ज हो सकें। आर्ट मार्केट में प्रसिद्ध चित्रकार FN सूजा की 5 पेंटिंग्स की नीलामी होने जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इनकी कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक तक जा सकती है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कई देशों ने अपनी उड़ानों का शेड्यूल बदल लिया है। एयरलाइंस यात्रियों को यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग बढ़ने के कारण कई एयरलाइंस अतिरिक्त सीटें उपलब्ध करा रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए शेड्यूल जारी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। कई शहरों में गर्मी जल्दी बढ़ने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में पानी और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लेना जरूरी है। देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है। हजारों वैज्ञानिक और शोधकर्ता नई खोजों और तकनीकी विकास के लिए AI टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भी भारत में कैंपस खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा देश में ही मिल सकेगी।